आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल शिखर तेंदुखेड़ा पर स्वागत है। आज हम आपके लिए गणित का एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो कि मध्य प्रदेश के या भारत के जितनी भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप केंद्र का एग्ज़ाम लेके चलें, चाहे आप राज्य का एग्ज़ाम लेके चलें, यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा। तो जैसे कि आपने बोर्ड पर देखा है कि बोर्ड पर लिखा है इकाई का अंक निकालना, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट। यहाँ से क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जाता है कि यदि आपके लिए कोई भी संख्या दे देंगे, उसके ऊपर कोई की घात लगा देंगे, फिर पूछेंगे कि बताइए इकाई का अंक क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर दो चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले नंबर, यदि जैसे हमने एक संख्या लिख दी कितनी 12, यदि 12 के ऊपर हमने कितने की घात लगा दी, 3 की घात लगा दी, तो इसका मतलब क्या होता है कि 12 का कितनी बार गुणा करना है, हमें 3 बार गुणा करना है। क्या हो जाएगा, 12 गुणित 12 गुणित कितनी हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यदि हम इसको सोल्व करेंगे, इस पूरे को सोल्व करने पर जितना भी आएगा तो उसमें क्या देखेंगे, इकाई का अंक देखेंगे। जैसे कि यदि हम एक छोटी संख्या लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 3 और 3 के ऊपर हमने कितने की घात लगा दी, 3 की घात लगा दी, तो 3 का घन कितना होता है हम सभी जानते हैं। 3 का 3 बार गुणा करेंगे, 3 का 3 बार गुणा करेंगे या 3 का घन कितना होता है, 27 होता है। तो इसमें पूछ लिया जाए कि इकाई का अंक क्या हो जाएगा, तो इसमें इकाई का अंक क्या होता है, 7 होता है। इकाई का अंक सभी जानते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इस प्रकार यदि सबसे पहले नंबर और एक बात बताते हैं, सबसे पहले नंबर इकाई समझ लीजिए, इकाई क्या होता है। जैसे हमने एक संख्या लिख दी, कितनी, एक संख्या लिख दी हमने 25,000 लिख दिया। तो 25,000 लिख दिया तो 25,000 में इकाई का अंक क्या है, 0 है, ठीक है ना। एक और संख्या लिख दी हमने 25,787, तो 787, इसमें इकाई का अंक कितना है, 7 है। मतलब इस साइड से बाएं से देखने पर, दाएं से देखने पर जो अंक पहले आएगा वही तुमसे इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो अभी इस प्रकार की यहाँ पर क्या लिखी है, संख्या लिखी है, तो ये तो आसान से बता सकते हैं हम। लेकिन यदि आपको यहीं पर लिखा आ जाए, यदि आपको इसी में लिखा आ जाए कि 25,046 के ऊपर यदि पावर लगा दें हम यहाँ पर कितने की, 57 की, तो बताइए इकाई का अंक क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक एक चीज़ आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इसमें क्या है कि 25,046 के ऊपर 57 की पावर है, तो हमें इसमें बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, इसका मतलब क्या होता है कि 25,046 का हमें कितने बार गुणा करना है, 57 बार गुणा करना है। लेकिन ऐसा तो क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। तो सबसे पहले नंबर, असंभव नहीं है तो संभव, लेकिन इसको करते करते भाई तुम्हारा पेपर ही निकल जाएगा, तुम कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यदि जैसे 6 है तो 6 में इकाई का अंक, जैसे हमने डायरेक्ट बता दिया कि इसमें 6 का इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। तो यह कैसे, क्योंकि हमें तो रूल पता है, तो हमने बता दिया कि इसमें इकाई का अंक 6 आएगा। तो इसलिए हम आपको केवल 3 रूल लिखवा रहे हैं। यदि उन 3 रूल को आप समझ जाते हो तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से आ जाएंगी समझ में कि आपको करना कैसे है। तो आप लगातार वीडियो में बनी रहिए और आप हमारा सपोर्ट कीजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार यदि मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है शिखर तेंदुखेड़ा, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करवाइए। अब हम आपको वहाँ आपके जो 3 नियम हैं इसके, वो नियम हम बोर्ड पर लिख देते हैं। यदि हम सभी जानते हैं कि अंक कहाँ से कहाँ तक के होते हैं, जैसे हम अंक लिख दे रहे हैं तो अंक होता है आपके, कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। कौन कौन से, तो सबसे पहले नंबर देखिए 0, 0 के बाद 1 होता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 5 को अच्छे से लिख दे रहे हैं, 5, 6, फिर 7, फिर यहाँ 8 और फिर कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। देखो इसको हम 3 पार्टों में डिवाइड कर दे रहे हैं। कोई भी संख्या है उसके इकाई के अंक 0 से लेकर 9 तक, मतलब इन 10 अंकों में से ही बनेगा। ये तो सभी जानते हैं क्योंकि जो भी संख्या बनती है वो इन 10 अंकों से मिलकर ही तो संख्या बनी होती है। तो हम इसको 3 पार्टों में डिवाइड कर दे रहे हैं। इसको समझिएगा, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। जैसे हमने पहला पार्ट बना दिया, ये बना दिया हमने, इसका दूसरा पार्ट बना दिया है, दूसरा पार्ट बना दिया, और ये बना दिया हमने तीसरा पार्ट। यदि आप ये 3 डिब्बे याद कर लेते हो तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। जैसे हमने लिख दिया इसमें 0, 0 के बाद में हमने लिख दिया 1, 1 के बाद में 0 के बाद 1, 1 के बाद हमने यहाँ पर लिख दिया 5, 5 के बाद में हमने एक और लिख दिया यहाँ पर 6। हमने इसमें कितने अंक लिख दिए, 0, 1,
5 और 6, और इसके बाद में हमने इस लास्ट वाले डिब्बा में क्या लिख दिया 7, और यहाँ पर क्या लिख दिया है 9। तो हमने कितने अंक लिख लिए टोटल, यहाँ पर 4 लिख लिए, यहाँ पर कितने लिख लिए हमने 2 लिख दिए, तो 4 और 2 कितने होगा 6। अब बचे कितने अंक हैं यहाँ से शुरू 0 से लेकर 9 तक में, अब बचे अपने 4, कितने अंक हो गए जी 4 और 2 6। अब कितने अंक बचे, 4 अंक बचे हैं। 4 कौन कौन से बचे हैं उनको देख ले रहे हैं। यहाँ पर 2 बचा है, 2 के बाद में क्या बचा है भाई 3 बचा है, 2 के बाद में क्या बचा है 3, 3 के बाद में इसमें बचा है 4, और 4 के बाद में इसमें एक बचा हुआ है कौन सा अपन का 8 बचा हुआ है। तो इस प्रकार 2 3 4 8। तो अब इसको समझिएगा, यदि आप यह टेबल याद कर लेते हो तो आप बहुत आसानी से इकाई का अंक चुटकियों में निकाल सकते हो। कैसे, हमने आपको फिर बताया कि जो संख्या होती है वो 0 से कहाँ तक बनी होती है 9 तक बनी होती है। तो उसके हमने 4 अंक कौन कौन से 0 1 5 और 6 हमने कहाँ लिख लिए, पहले डिब्बा में लिख लिए, और 7 और 9 हमने दूसरे डिब्बा में लिख लिए। तो यहाँ पर देखो 10 में से हमने 4 और कौन से 2 यहाँ पर लिख लिए। अब बचे कितने अंक बचे, 4 अंक बचे, तो 4 हमने यहाँ पर लिख लिए। अब हम आपको बताते हैं रूल इकाई का अंक क्या है। यदि ये होने चाहिए संख्या की इकाई के अंक, ये क्या होने चाहिए, यदि यह संख्या का इकाई का अंक है तो उस संख्या के ऊपर कितने की ही पावर क्यों ना लगी हो उसका भी इकाई का अंक यही आएंगे। कैसे, सबसे पहले नंबर समझ लो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसके नीचे लिख लेंगे यदि जो नोट्स बना रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं। तो हमने कितने रूल लिखे हैं, 1 रूल लिखा है, 2 रूल लिखे हैं और 3 रूल लिखा है। तो इसमें सबसे पहला हम नियम पढ़ते हैं कि यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 1 5 और 6 के आता है और उसके ऊपर कितने की ही पावर क्यों ना लगी हो तो उसके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब उसके इकाई का अंक यही के यही रहेंगे। कैसे, देखो जैसे हमने लिखा, समझिएगा पहले नंबर बहुत अच्छे से समझिएगा, छोटी छोटी बात को आपको बताते हैं। जैसे हमने पहली संख्या लिखी 10, तो 10 के ऊपर जब हमने 1 की पावर लगाई तो कितना आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके ऊपर यदि मान के चलो, जैसे हमने लिखा यहाँ पर कितना 10 लिखा, 10 के ऊपर कितने की पावर लगाई हमने, 2 की पावर लगाई, तो 10 के ऊपर 2 की पावर का मतलब कितना हो गया भाई 100 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, हम ले लिया जैसे 100 ले लिया, 100 के ऊपर हमने कितने की पावर लगाई, 3 की पावर, तो 100 के ऊपर जब हमने 3 की पावर लगाई तो कितनी जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे। तो देखो इसमें भी इकाई का अंक है। फिर यहाँ पर यदि जैसे हमने फिर ले लिया 10 के ऊपर हमने 4 की पावर लगाई, तो 10 के ऊपर 4 की पावर लगाई तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, मतलब 10 का कितनी बार 4 बार गुणा। तो हमने ये देखा कि यदि मान के चलो कि 10 के ऊपर इकाई का, यदि ये क्या होती, अंदर कोष्टक में लिखी हुई संख्या है हमारी, और ऊपर की ये क्या होती है, घात होती है, ये क्या होती है, घात होती है। मतलब यदि संख्या की इकाई का अंक यदि 0 है, संख्या की इकाई का अंक यदि 0 है, संख्या की इकाई का अंक यदि 0 है, तो उसके ऊपर कितने ही की घात क्यों ना लगा दी जाए, उसका हल करने पर इकाई का अंक क्या आता है, 0 आता है। इसीलिए हमने लिखवाया है कि यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 1 5 6 हो और उसके ऊपर कितने ही की पावर क्यों ना लगी हो, उसका इकाई का अंक क्या होता है, नो चेंज होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही का वही होता है। अब देखो हम इसके बाद में एक काम करते हैं, पहले रूल का हमने ये बता दिया। अब इसके बाद देखते हैं, जैसे हमने 1 लिखा तो 1 के ऊपर 1 की पावर का मतलब कितना होता है भाई, 1 ही होता है। जैसे हमने एक काम करते हैं, 11 लिखा तो 11 के ऊपर 1 की पावर का मतलब कितना होता है, 11 होता है। जैसे हमने 11 के ऊपर 2 की पावर लगा दी तो 11 के ऊपर 2 की पावर का मतलब कितना होता है, 121 होता है। 11 का घन कितना, 11 का वर्ग कितना होता है, 121। 11 के ऊपर जैसे हमने 3 की पावर लगा दी, 11 के ऊपर यदि हमने 3 की पावर लगा दी तो 11 का घन कितना होता है, 13 31 होता है, 13 31 होता है। तो देखो 11 मतलब यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 1 है, संख्या ये अंदर लिखी है, जैसे 11 11 लिख दी हमने, यदि इनकी इकाई का अंक 1 है और घात हम कितनी ही क्यों ना बदलते जाएं, इस प्रकार घात भी बढ़ती जाएंगी, तो देखो इनकी इकाई का अंक कितना आ रहा है, 1 1 आ रहा है। ये भी आपको बात समझ में आई। तो हमें क्या देखना है, संख्या की इकाई का अंक यदि 0 1 5 और 6 इनमें से यदि कोई होता है तो उसके ऊपर पावर कितनी ही की लगी हो, क्यों ना लगी हो, वही का वही तुम्हारा आंसर होता है। आई इतनी बात समझ में। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यदि किसी संख्या के ऊपर जैसे हमने लिख दिया 555 के ऊपर 555 की
पावर। तो इसमें बताओ इकाई का अंक, तो हमने देखा संख्या की इकाई का, संख्या की जी अंदर लिखी संख्या, संख्या के इकाई का अंक कितना है 5 है। तो देखो रूल नंबर पहला, यदि 5 है इकाई का अंक तो हमारा इकाई का अंक भी इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक 5 आएगा। जैसे हमने लिख दिया 666 के ऊपर 666 के ऊपर 288 की पावर। तो इसमें बताओ इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने देखा संख्या की इकाई का अंक कितना है 6 है। यदि संख्या की इकाई का अंक 6 है तो रूल नंबर पहला लगेगा। तो इकाई का अंक इसकी इस पूरे के इकाई का अंक इसको सॉल्व करेंगे तो इसके इकाई का अंक कितना होगा 6 होगा। तो आपको इतनी बातें आई होंगी समझ में। देखो इसका हल नहीं होगा ये 6, हमने क्या बताया कि इसका हल तो बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत बड़ी संख्या आएगी। जब इसका 666 का 288 बार गुणा करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी। लेकिन जो संख्या आएगी ना तो उसके इकाई का अंक कितना बनेगा 6 बनेगा। आपको उम्मीद करते हैं कि आपको पहला रूल सबको समझ में आया होगा। अब हम आपको बताते हैं दूसरा नंबर रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर रूल कि अभी अपन ने क्या देखा कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है तो उसके नो चेंज होता, उसके ऊपर कितनी ही की पावर क्यों ना लगी हो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अब यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 4 और 8 आता है तो फिर क्या करेंगे। तो अब समझ लो इसमें क्या करेंगे। तो इसका एक स्टार पॉइंट बना के इसके नीचे नियम लिखेंगे कि घात में हमेशा 4 से भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में कि घात में हमेशा कितने से भाग लगाएंगे 4 से भाग लगाएंगे और जो शेष बचेगा उसकी पावर उसकी घात लगा के लिख देंगे। देखो ये इतनी लाइन यदि आपको समझ में आ रही होगी तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कैसे समझिएगा कि घात में हमेशा 4 से भाग लगाएंगे और जो शेष बचेगा उसकी घात लगा के लिख देंगे, समझिएगा। देखो यदि जैसे पहला क्वेश्चन यदि डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने लिखा यहाँ पर 222 के ऊपर कितने की पावर 57 की पावर लिखा, 222 के ऊपर 57 की पावर। हमने देखा कि इसमें कौन सा नियम लग रहा, इकाई का अंक कितना है 2 है। तो रूल नंबर 2 पर जाएंगे हम। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि घात में हमेशा कितने से भाग लगाएंगे 4 से। तो हमने सबसे पहले नंबर जब इसमें हमने 4 से भाग लगाया तो यहाँ पर हमें शेष क्या मिला। जब हमने 4 से भाग लगाया तो 4 एकम 4 और यहाँ 4 चौके 16, शेष हमें कितना मिला 1 मिला। शेष हमें कितना मिला, जब 1 मिला तो इस शेष की पावर हम इस इकाई के अंक को उठाएंगे और इसके ऊपर 1 की पावर लगाएंगे और 2 के ऊपर 1 की पावर का मतलब क्या होता है 2 होता है। मतलब इस पूरे को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसके इकाई का अंक कितना आएगा, इसके इकाई का अंक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बहुत आसान, सबसे आसान। क्या करना है, हमें देखना है कि रूल नंबर कौन लग रहा है 2 लग रहा है। यहाँ पर कितना आया 2 आया तो हम क्या करेंगे 2 आया तो 2 के ऊपर कितने की पावर 57 की पावर में बताना है इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने 57 में 4 से भाग लगाया और शेष देखा। तो शेष देखना है मतलब यहाँ पर शेष देखना, शेष फल। तो शेष कितना बचा 1 बचा और जितना भी शेष बच रहा है उसे 2 के ऊपर पावर बना के लिख देंगे। चलो भाई ये नहीं आई बात तो मैं समझ में, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। एक और बोर्ड पर हम एक और चीज़ लिखते हैं। यदि चलो भाई तुम्हें आ गया कि 2 की बात आ गई समझ में। चलो 3 देखते हैं। यदि किसी संख्या की इकाई का अंक कितना है, ये कोई संख्या है और इसके ऊपर कितने की पावर लगी है, मान के चलो यहाँ लगी है 38 की पावर। हमने माना कितने की पावर 38 की पावर। सॉल्व तो इसे कर नहीं पाएंगे क्योंकि 32,323 का कितनी बार गुणा करेंगे 38 बार। तो हमें क्या करना है, दूसरा रूल लागू हो रहा है। तो इसमें हमेशा घात में कितने से भाग लगाएंगे 4 से भाग लगाएंगे। 4 से भाग लगाने पर हम क्या देखेंगे, शेष देखेंगे। शेष क्या देखेंगे, शेष तो 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36, 4 नाम कितने हो जाएंगे 36। 36 बार भाग 4 का 9 बार भाग चला जाएगा 36 हो जाएंगे। 36 के बाद कितने बचेंगे 37, 38, 2 बचेंगे। तो यहाँ कितने बचेंगे 2 शेष बचेंगे। और 2 शेष बचेंगे तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, 3 उठाना है और 3 के ऊपर कितने की पावर लगा दो 2 की पावर लगा दो। और 3 के ऊपर 2 की पावर का मतलब कितना होता है 3 तिरका 9, क्योंकि 3 का 2 बार गुणा आप आसानी से कर सकते हो। तो इस पूरे का जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो इकाई का कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यदि आपको इतनी बात आई समझ में,
तो इसके इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इतनी आपको बात आई होगी समझ में। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेके आपको बता दे रहे हैं, एक और क्वेश्चन लेके बता दे रहे हैं। यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 4 है तो हमने देखो जैसे यहाँ पर लिख लिया 444 56 4, ये चौवन 4 यदि लिख दिया, इसके ऊपर यदि मान के चलो हमने लगा दिया इसके ऊपर कितनी की पावर, 108 की पावर लगा दी, 108 की पावर लगा दी, ये समझना। तो इसमें जब हमने 4 से भाग लगाया, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझिएगा, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल वाला क्वेश्चन है। यदि जब हमने इसके ऊपर 4 की पावर लगाई तो इसमें होगा क्या, इसके ऊपर जब हमने 4 की पावर लगाई तो हमें क्या देखना है, शेष देखना है। 4 की घात लगाई तो 4, यहाँ हमने देखा कि इकाई का अंक कितना है, 4 है, तो रूल नंबर 2 फॉलो करेगा, और रूल नंबर 2 फॉलो करेगा तो क्या देखना है कि घात में हमेशा कितने से भाग लगाना है, 4 से भाग लगाना है। तो हमने देखा कि जब 4 का इसमें भाग दिया तो 4 एकम 4 बचे कितने, 2 हो गए 28, 4 सत्ते 28, पूरी बार भाग चला गया और हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, हमारा शेषफल क्या आया, 0 आया। बहुत इंपॉर्टेंट, जब कभी भी भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तो आपको ये गलती नहीं करना है कि 4 के ऊपर 0 की पावर और तुम्हारा आंसर 1 आ जाएगा, ये गलत है। ये तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब कभी भी आपको भाग लगाने पर मतलब भाग लगाने पर शेषफल 0 आ जाता है तो आपको 4 के ऊपर कितने की पावर लगानी है, 4 ही की पावर लगानी है। क्यों, क्योंकि ये चक्रीय क्रम का प्रारंभ कर रहा है 4 के। यदि आपको घात यदि 0 आ जाए, कभी भी शेषफल 0 आ जाए तो हमेशा घात कितने की लगानी है, जितने से तुमने भाग दिया है। तो क्या करेंगे, 4 के ऊपर 4 की पावर का मतलब 4 का घन कितना होता है भाई, 4 का घन कितना होता है, 4 चौको 16, 16 चौको 64 और 64, 4 चौको 16, 16 चौको 64 और 64 चौके कितने होते हैं, 4 चौको 16 की 6 1 और 6 चौको 24 और 1 कितने हो जाएंगे 25, मतलब 4 के ऊपर 4 की पावर का मतलब कितना होता है भाई 256, और 256 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। आई इतनी बात समझ में। तो आपको एक बात फिर से समझ लो कि यदि मान के चलो हमने भाग लगाया और भाग लगाने पर यदि शेषफल हमें 0 मिलता है तो हम 0 की पावर नहीं लगाएंगे, कितने की पावर लगाएंगे, 4 की पावर। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर लड़के क्या कर देते हैं, गलतियाँ कर देते हैं। यदि आपको एक बात समझ में आई है तो एक और हम लास्ट क्वेश्चन इसका और बता दे रहे हैं आपके लिए कि कैसे करना है। फिर इसका एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे यदि हमने लिख दिया 48, यदि हमने लिख दिया 48 के ऊपर हमने लिख दिया 208 की पावर, तो इसका बताओ भैया इकाई का अंक क्या बनेगा। तो इकाई का अंक क्या बनेगा, कैसे बताएंगे। हमने देखा इकाई का अंक कितना 8 है, तो रूल नंबर 2 लगेगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि हमें 4 से भाग देना है। अब 4 से भाग देने में यदि आपको विभाज्यता के नियम पता हैं तो 4 से भाग देना में हमें क्या देखना है भैया कि लास्ट की यदि 2 अंकों में 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भाग जाएगा। अब ये नहीं कि यहाँ पर 208 में तुम भाग लगाते रह रहे हो भैया, तो हमें लास्ट के 2 अंक देखना। 08 में 4 का भाग चला जाएगा, 08 में 4 का भाग चला जाएगा, मतलब 208 में जब हम 4 का भाग लगाएंगे तो हमें शेषफल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। हमें शेषफल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और जब शेषफल हमें 0 मिलेगा तो हम 8 के ऊपर कितने की पावर लगाएंगे, 8 के ऊपर हम लगाएंगे 4 की पावर। और 8 के ऊपर जब हम 4 की पावर लगाएंगे तो 8 का घन कितना होता है भाई, 8 का घन होता है 8 8 64, 8 का घन होता है 512। 512 में हम 8 का गुणा और कर देंगे तो 4 की घात आ जाएगी, तो 8 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 कितने हो जाएंगे 6 यहाँ पर। लेकिन फिर भी हमें तो इकाई से मतलब है, तो 8 का जब हम 2 में गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 आ जाएंगे, मतलब इसमें भी इकाई का अंक कितना आ जाएगा भैया आपका 6 आ जाएगा। या पूरा गुणा करके देख लो, 8 के ऊपर 4 की पावर का मतलब कितना होता है, 8 दूनी 16 बचेगा 1, 8 एकम 8 और यहाँ 9, 8 पंचे कितने हो जाएंगे 40, मतलब कितने हो जाएंगे 40 96, और 40 96 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इतनी आपको बात आ रही है समझ में। हम क्या बता रहे हैं कि यदि आपको भाग देने पर शेषफल 0 मिलता है तो हमें घात कितनी की लगानी है, हमें घात लगानी उतनी की जितने से हमने भाग दिया। ये आपको बात आ गई होगी समझ में। अब इसके बाद में हम केवल आपको तीसरा रूल और बता रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। अब देखते हैं हम देखते हैं रूल नंबर तीसरा। यदि संख्या के इकाई का अंक 7 या 9 है, यदि संख्या के इकाई का अंक 7 या 9 है तो घात में यहाँ पर सम वाला भी नियम लगता है, लेकिन हम जो बता, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 7 और 9 है, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 7 और 9 है तो घात में हमेशा 2 से भाग लगाते हैं। तो घात में हमेशा 2 से भाग लगाते हैं, ठीक है ना। और 2 से भाग लगाते हैं और जो शेषफल मिलता है, और शेषफल को घात लगाकर इकाई का अंक बताते हैं। इकाई का अंक
बताते हैं, इकाई का अंक बताते हैं। तो देखो इसके बाद में इस वाले रूल का फॉलो करते हैं। यदि हमने लिख दिया यहाँ पर क्वेश्चन 257 की पावर हमने कितनी लिख दिया 26, में बताइए कि इकाई का अंक क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अभी देखना, अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना तो चीज़ें आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी कि करना कैसे हमारे लिए। तो हमने क्या लिखा कि 257 के ऊपर कितने की पावर बता दी 26 की पावर। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमने क्या देखा कि इकाई का अंक कितना है, संख्या के इकाई का अंक 7 है। तो हमें कौन सा नियम का फॉलो करना है, 7वें नंबर का, तीसरे नंबर। तो इसमें क्या कहता है भाई, इसमें कितने से भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगाएंगे। 2 से भाग लगाएंगे तो हमें शेषफल क्या मिलेगा। जब हमें शेषफल क्या मिलेगा, 26 में 2 का भाग चला जाता है तो हमें शेषफल क्या मिलेगा 0। और जब शेषफल 0 मिलेगा तो 7 के ऊपर कितने की पावर लगाएंगे, 2 की पावर। अभी हमने बताया था कि जब हमें शेषफल 0 मिलता है तो पावर उतनी की लगानी है जितने से हमने भाग दिया है। तो शेषफल हमें 0 मिला तो पावर 2 की, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर से देखते हैं क्वेश्चन, जैसे हमने लिख दिया 47 के ऊपर कितने की पावर, 47 की पावर लगा दी हमने यहाँ पर। अब जब 47 के ऊपर 47 की पावर में देखा तो हमें कितने से भाग देना है, इकाई का अंक कितना है 7 है। तो रूल नंबर तीसरा लगेगा। रूल नंबर तीसरा क्या कहता है, 2 से भाग देना है। तो हम देखेंगे शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, शेषफल 1 हो जाएगा, क्योंकि 46 बार पूरा भाग चला जाएगा, 1 बचेगा। अब जब शेषफल 1 बचा तो 7 के ऊपर कितनी की पावर लगा दो, 1 की। तो 7 के ऊपर 1 की पावर का मतलब क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें देखना है कि एक और यहाँ पर क्या है कि हमें 2 से भाग लगा के देखना है इस वाले में। इस प्रकार से यदि आपको चीज़ें आ रही हैं समझ में तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें आ जाएंगी समझ में। आगे हम देखते हैं कि यदि मान के चलो ये 9 वाला क्वेश्चन का आंसर एक और करवा देते हैं। यदि किसी संख्या की इकाई का अंक कितना है 9 है। तो देखो जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 729 के ऊपर कितने की पावर लगा दी, जैसे हमने मान के चलो 29 की पावर लगा दी। तो इसमें बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो हम क्या करेंगे भैया, हमें क्या है, रूल नंबर 3 क्या कहता है, घात में हमेशा कितने से भाग देना है, 2 से भाग देना है। तो घात में हमने 2 से भाग दिया। घात में जब हमने 2 से भाग दिया तो शेष हमें क्या मिलेगा, यहाँ से जब हमने 2 से भाग लगाया इसमें तो शेष हमें कितना मिलेगा, जब हमने इसमें 2 से भाग लगाया तो शेष हमें 1 मिलेगा, क्योंकि 28 बार ये पूरा भाग चला जाएगा तो 1 मिलेगा। तो 9 के ऊपर कितनी की पावर लगा दो, 1 की। 9 के ऊपर 1 की पावर का मतलब कितना होता है, 9 होता है, मतलब इसके इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे हमने लिखा 729 और यहाँ पर ये लिख दिया। इसके ऊपर यदि हमने पावर लगा दी कितने की, इसके ऊपर यदि हमने पावर लगा दी कितने की भाई, मान के चलो हमने इसके ऊपर पावर लगा दी कितने की, 18 की। इसके ऊपर हमने पावर कितने की लगा दी, 18 की। तो इसमें क्या आएगा, इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा। तो इकाई का यदि हमने देखा कि इसके संख्या के इकाई का अंक 9 है, संख्या के इकाई का अंक 9 है तो घात में हमेशा 2 से भाग लगाएंगे। 2 से हमने भाग लगाया तो कितनी बार, 9 बार चला गया। यहाँ हमें शेष देखना है, भाग नहीं देखना, आंसर नहीं देखना, शेष देखना। तो शेष कितना मिला, हमें 0 मिला। और जब शेष 0 मिलता है तो 9 के ऊपर कितनी की पावर, जितने से अपन ने भाग लगाया 2 की पावर, तो 9 नाम कितने होते, 81 होते हैं, मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि आपको चीज़ें समझ में आई हैं, इतने हमने इसके साथ में रूल पढ़ाने के साथ में आपके लिए क्या बताए हैं, क्वेश्चन भी इसके करके बताए हैं। यदि आपको यह चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका हम पार्ट 2 बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, वीडियो लंबा हो गया है। तो इसका हम पार्ट 2 बनाएंगे और उसमें व्यापम वगैरह और MP कांस्टेबल, MP SI और जो तुम्हारे रेलवे से इकाई यूनिट अंक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को हम बताएंगे। तो आपको यदि वीडियो पसंद आया है, वीडियो समझ में आया है, यदि आपको चीज़ें पसंद आई हैं तो लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने YouTube चैनल पर MP कांस्टेबल का पूरा मैथ और रीजनिंग का सिलेबस और MP GK का सिलेबस पढ़ा रहे हैं। यदि आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि जो नोट्स बना रहे हैं तो इनके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि ये आगे चल के आपको बहुत काम में पड़ेंगे। मैं अजय तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।